थे। अभी चंद रोज पहले कानपुर के एक शहर में जब चंद आशिकाने रसूल ने आई लव मोहम्मद का बैनर लगाया, सुभान अल्लाह, लोगों ने जो है दुश्मनाने रसूल ने आई लव मोहम्मद पे ऐसा ऑप्शन उठाया कि उनकी FIR कटवा दी। वो ये चाहते थे कि भारत के अंदर कोई भी अपने नबी से इजहार मोहब्बत ना करे, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों सुनो, उन तक मेरी आवाज पहुंच जाएगी। वो तो ये चाहते थे कि नबी का नाम दब जाएगा, नबी का जिक्र मिट जाएगा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया है, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। हबीब तुम्हारी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर है। उन्होंने तो चंद लोगों पे FIR कटवाई थी, लेकिन आज के जमाने में जरा देखो, हर बच्चे की जबान पे आई लव मोहम्मद है, हर नौजवान के लब पे आई लव मोहम्मद है, हर बूढ़े की जबान पे आई लव मोहम्मद है। अमेरिका में आई लव मोहम्मद है, अफ्रीका में आई लव मोहम्मद है, अल्लाहु अकबर, आइलैंड में आई लव मोहम्मद है, भारत में आई लव मोहम्मद है, नेपाल में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में, फलस्तीन में, इसके अलावा साउथ अफ्रीका, पूरी दुनिया के चप्पे चप्पे करिया करिया में आई लव मोहम्मद है। ये किसी से मिटेगा नहीं, बल्कि मिटाने वाले खुद ही मिट जाएंगे। मेरे बरेली के इमाम ने का कलम इश्क़ रसूल में झूम करके बोला, मिट गई मिटते हैं मिट जाएंगे, आधा तेरे ना मिटा है ना मिटेगा, कभी चर्चा तेरा तू घटाई से किसी के ना घटा है ना घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, मदीने का सफर, सैयद आसिम मियां साहिब क़िबला, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान। बेशक हम इसको लगाना नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मेरे भाई नबी अलैहिस्सलाम से इजहार मोहब्बत बहुत अच्छी चीज है, लेकिन हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सीरत पे भी हमें अमल करना पड़ेगा। एक आखिरी बात और बताना चाहता हूँ आपको, इसके बगैर अपनी तकरीर मुकम्मल मैं करूंगा नहीं। मोहब्बत से बोलना या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह। हम दूसरों को फायदा पहुंचा रहे हैं, घाटे में लगे हुए हैं। अगर खेत में है ना और मैंड थोड़ी सी हल्की सी है इसके खेत की तरफ को, तो मैंड को ना छाटने में लगा हुआ, काटने में, जबकि इसका दिल जानता है कि मैंड काटना क्या है हराम, लेकिन फिर भी छाट रहा, फिर भी काट रहा। उससे कह दो भाई क्यों काट रहा है, कहता है कि ऐसी भाई थोड़ी सी इकसार कर रहा हूँ, जरा सीधी कर रहा हूँ। अंदाजा लगाओ जरा कितनी गलत जुमला है, इसको मजाक में मत लेना, बड़ा खतरनाक हिसाब होगा कयामत के दिन। अल्लाहु अकबर। लेकिन जरा देखो हमने अपने आप को चेंज कब किया। अल्लाहु अकबर। आज के दौर में जरा देखो, नबी ने तो फरमाया मेरा सच्चा चाहने वाला वो है जो दूसरों के लिए रास्ता कोशादा कर देता है, जो दूसरों के लिए रास्ता खोल देता है। लेकिन हमने अपने मुसलमान भाइयों के लिए रास्ता कोशादा करने की जगह उनका रास्ता हमने घाटियों से भी ज्यादा मुश्किल बना दिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। जरा देखो एक गरीब इंसान को देखो, बताओ जरा कि नबी अलैहिस्सलाम जो है इस पिंडाल से राजी हो जाएंगे कि हमारे नबी जो है सिर्फ इस मैक से राजी हो जाएंगे कि नबी जो है इन चंद चीजों से राजी हो जाएंगे? नहीं मेरे भाई, गरीब लोगों पर रहम करना पड़ेगा, एक दूसरे से प्यार करना पड़ेगा। जलसे में आने वालों मेरा ये पैगाम लेकर के जाओ, गरीबों पर रहम करो, अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर रहम करेगा। जमीन वालों पर रहम करो, अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर रहम करेगा। जरा देखो एक गरीब बाप है बेचारा, जिसके पास 3 बेटियां हैं या 4 बेटियां हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, लेकिन गरीबी की वजह से उसकी बेटी का हाथ थामने के लिए कोई तैयार नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब ये जालिम मुआशरा 10-10 लाख की डिमांड कर रहा हो, जब ये जालिम मुआशरा 20-20 लाख की डिमांड कर रहा हो, बताओ जरा। आज लोग कहते हैं सैयद साहब 10 लाख लड़कियां मुर्तद हो गई, सैयद साहब 15 लाख लड़कियां भाग गई, उनका ईमान लुट गया। मैं तुमसे कहना चाहता हूं मेरी तरफ देखो जरा, ये मुसलमान बेटी क्यों भाग गई? नेट सामने चल रहा है, सब में बात जाएगी, आप लोग भी सुनो। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक गरीब इंसान है, आज के दौर में तो घर चलाना ही बड़ा मुश्किल है,
महंगाई के दौर में अल्लाह अकबर कबीरा। बताओ जरा वो अपनी बेटी की शादी कहां से करेगा, वो पैसे कहां से लाएगा? अल्लाह अकबर कबीरा। अंदाजा लगाओ जरा मेरे भाई, ये मुआशरा बहुत बड़ा जिम्मेदार है, बहुत बड़ा जिम्मेदार है। जरा देखो फरिश्तों को देखो, फरिश्ते न खाते हैं न पीते हैं न सोते हैं, लेकिन हम इंसान हैं, हमारे अंदर जो है नफसानी तकाजा मौजूद है। ये बेटी है, इसके अंदर भी नफसानी तकाजा मौजूद है। जब इसकी उम्र 20 साल आ गई, जब इसकी उम्र 22 साल आ गई, जब इसकी उम्र 25 साल आ गई, गरीबी की वजह से कोई इसका हाथ थामने के लिए तैयार नहीं है। हर इंसान को 10 लाख चाहिए, हर इंसान को 20 लाख चाहिए। अल्लाहु अकबर कबीरा। जरा देखो ईमान कैसे लुटता है, लड़की तो घर से कैसे जाती है, माँ बाप का मुंह काला कैसे होता है। कड़वी बात है लेकिन सुन करके जाना। अब जब कोई उसका हाथ थामने तैयार नहीं है, फिर एक काफिर आता है, एक मुशरिक आता है, एक नापाक आता है और आने के बाद कहता है कब तक तुम अपने बाप के सहारे बैठी रहोगी, चलो तुम मेरे साथ चलो, तुम्हारे बाप से जहेज भी नहीं लूंगा। थोड़ा पीला उसको दिखाता है और अपने साथ लेकर के चला जाता है। चंद महीने लुत्फ अंदोज होने के बाद उसको गड्ढे में फेंक देता है, उसको कत्ल कर देता है या उसको काट देता है। जरा अंदाजा लगाओ ये बेटी क्यों लुटी, इसका ईमान क्यों लुट गया, तौहीद की अमानतें इसके सीने से क्यों निकल गई, रिसालत का इकरार जो है इसके सीने से क्यों निकल गया। इसी जहेज की वजह से, इस जहेज की लानत की वजह से हमारी बेटी का ईमान लुट गया। कभी तुमने सोचा ये क्यों, क्या हो गया है? अंदाजा लगाओ जरा मेरे भाई। अल्लाह ताला ने अगर तुम्हें 3 बेटे दिए हैं या 2 बेटे दिए हैं, पैदा करना। या रसूल अल्लाह, मेरे अमल तो इस लायक नहीं थे कि मैं जन्नत में चला जाता, लेकिन मैंने आपकी सुन्नत पे अमल करते हुए मैंने अपने एक बेटे को, एक तुम्हारी गरीब उम्मती की बेटी को मैं उसने निकाह में ला करके उसका ईमान मैंने लूटने से बचाया था, उसको काफिर होने से बचाया था। नबी अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन फरमाएंगे तूने अपना काम कर दिया था, सुन अब मैं अपना काम करूंगा। तूने मेरी गरीब उम्मतिया का ईमान लूटने से बचाया था, जहेज की कोई डिमांड तूने नहीं की थी। अब सुन क़यामत का दिन है, बड़ा होलनाक दिन है। आज मैं तुझे तन्हा नहीं छोड़ूंगा, आज मैं तुझे लावारिस नहीं छोड़ूंगा। शफाअत कुबरा फरमा के आज मैं तुझे जन्नत का हकदार। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा पैगाम है, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। सोचो जरा सोचो। और एक बात आपको बता दूं, जलसा है ये, इस जहेज की वजह से ना सिर्फ गरीब नहीं अमीर भी परेशान है। सच्चाई है ये, सच्चाई। अमीर भी परेशान है। अरे तुम क्या समझते हो हमारे घर में ये आग नहीं लगी है, दूसरों तक हो गया। हजरत ऐसा सब होता है, बहुत जल्दी ये आग तुम तक भी फैलने वाली है। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। मेरे भाई अल्लाह पाक ने अगर नवाजा है तो रहम करो, रहम गरीब लोगों पर रहम करो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो मेरी उम्मत पर रहम फरमाएगा कल क़यामत के दिन मैं उसका हाथ पकड़ के जन्नत में पहुंचा दूंगा। बताओ जरा तुम्हें जन्नत चाहिए और क्या चाहिए? जन्नत मिल जाएगी, बस समझ लो। अल्लाह पाक फरमाता है फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जो जहन्नम से बचा लिया गया, जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वो बहुत बड़ा कामयाब। क्या बात है, वाह वाह सुभान। हमारे तो हालात ही ये हैं, बात समझ रहे कि इंसान को ये चाहिए वो चाहिए। मेरे भाई सबके पास नहीं होता है एक दूसरे पे। अरे यार हम अपनी शादी से और अपने घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। हम लोग तिजारत क्या करेंगे, हम लोग बिजनेस क्या करेंगे, शादियों में घरों में पैसा लगा रहे हैं। ये बात सुनो, इसको समझो और अपने दिल की तख्ती पे नोट करो, अपने अंदर लाओ ये बातें। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे अपने उस उम्मती पर फख्र है जो अपने से ज्यादा दूसरे लोगों के बारे में सोचता है। सुभान अल्लाह। अपने लिए तो तुम सोचते हो कि मैं अच्छे अच्छे कपड़े पहनूं, अपने लिए तो तुम सोचते हो कि मैं 1000 रुपए मीटर वाला कपड़ा पहनूं, अपने लिए तो तुम सोचते हो कि मैं आलीशान महल्लात में रहूं, लेकिन तुम अपने भाई के बारे में सोचते हो कि वो झोपड़पट्टी में टाइम गुजार के चला जाए। अपने लिए तो तुम सोचते हो तुम बड़ी बड़ी गाड़ियों में चढ़ जाओ, लेकिन तुम अपने भाई के बारे में सोचते हो कि वो ऐसे ही टाइम गुजार के चला जाए।
जाए। हाँ, नहीं बन सकते हो तुम पक्के मुसलमान, नहीं बनोगे तुम कंप्लीट ईमान वाले। कंप्लीट ईमान वाला वही है, नबी ने फरमाया कंप्लीट ईमान वाला कौन है मालूम है? अहिब्बु लिन्नासी मा तुहिब्बु लिनफ्सिका तकुन मुस्लिमा। नबी फरमाते हैं सच्चे मुसलमान तुम तभी बनोगे जो तुम अपने लिए पसंद करते हो, वही तुम्हें अपने मुसलमान भाई के लिए पसंद करना। बेशक बेशक, हक बात है, बेशक। वही अपने मुसलमान भाई के लिए पसंद करना पड़ेगा। बात समझ रहे? पसंद करना पड़ेगा। ये हदीस शरीफ, सुभान अल्लाह। लेकिन हम लोग जो हैं गुनाहों में लथपथ हैं, सर से लेकर पैर तक जो है हम गुनाहों का मुजस्समा है। और हम जिक्र किसका करते हैं? नबी अलैहिस्सलाम का। बेशक जिक्र करना चाहिए। हम जिक्र किसका करते हैं? 11वीं वाले पीर का, जो सर से लेकर पैर तक नेकियों का पुतला है, जो सर से लेकर पैर तक नेकियों का मुजस्समा है। अल्लाहु अकबर। अंदाजा लगाओ जरा, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, यानी हम जो है गुनहगार हैं, उसके बावजूद भी हम फख्र के साथ सीना चौड़ा करके चलते हैं कि मुझसे बड़ा, जिसने जो जुम्मे की नमाज पढ़ लेता है वो अपने आप को समझता है कि मुझसे बड़ा नेकोकार कोई नहीं है। जो 3 दिन फजर की नमाज पढ़ने के लिए आ जाए वो समझता है मुझसे बड़ा कोई तकवे वाला नहीं है। मेरे भाई, नमाज पढ़, दूसरे को हकारत की निगाह से मत देख, इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया है अल किब्रियाउ रिदाई, किब्रियाई मेरी चादर है, जो इसको छीनने की कोशिश करेगा मैं उसको जलील कर दूंगा, मैं उसको दुनिया में जिल्लत में डाल दूंगा। और अल्लाह फरमाता है मन तवाज़ा लिल्लाहि फक़द रफ़अहु अल्लाह, जो मेरे लिए दुनिया में छोटा बन करके जीता है अल्लाह ताला उसका मर्तबा बढ़ा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान। बात समझ रहे हैं? नौजवानों से भी कहना चाहता हूँ, मेरे भाइयों, अल्लाह ने आपको जवानी अता फरमाई है, लेकिन जवानी इंसान सिर्फ इस मोबाइल में खत्म कर दी। रात को ना 3-3 बजे तक पबजी खेलता है मोबाइल में, 2:30 बजे तक पबजी, और सुबह को उठता है 10 बजे नेस्ती फैला के बिस्तर में, कहता है यार रात ही मोबाइल लगा के सो जाता, अब तक तो इसकी बैटरी फुल हो जाती। बैटरी फूक जाती है ना मोबाइल की। अल्लाहु अकबर। मेरे नौजवान, तेरा चेहरा तो सेब की तरह खिलता हुआ होना चाहिए और तुम्हारे चेहरे आंखों में गड्ढे पड़े हुए हैं। इतनी उम्र में, 20-22 साल की उम्र में, जिस तरीके से तुम्हें मोबाइल की फिक्र है, इसकी बैटरी की फिक्र है, ऐसी फिक्र अगर तुम्हें नमाज से हो जाए, ऐसी फिक्र अगर तुम्हें कुरान से हो जाए, ऐसी फिक्र अगर तुम्हें माँ बाप की यानी कि फर्मा बरदारी से हो जाए, वो दिन दूर नहीं, अल्लाह ताला तुम्हारी जबान में तासीर अता फरमाएगा। मिन हैसु ला तातसिब, अल्लाह तुम्हें वहां से रोजी देगा जहां पर तुम्हारा गुमान भी नहीं। सुभान। गुनाहों में लथपथ हैं, अंदाजा लगाओ अपने आप को, यानी कि रहम करो, रहम, और रहम भी करना चाहिए। ऐसा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो इंसान जवानी में तौबा कर लेता है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वो अल्लाह ताला का हबीब है। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक का क्या है? जोर से बोलो, हबीब। तो रहम करो। मैं ये बताना चाहता था, नबी ने क्या फरमाया? खैरुन नास मन यनफउन नास, दूसरों पे रहम करो। लेकिन हम लोग जो है ना, यकीन मानिए, रहम करने के बजाय हमने जो है रास्ते मुश्किल बना दिए हैं, रास्ते हमने कठिन बना दिए हैं। और इंसान झूठ भी बोलता, झूठ इतना बोलता है कि इंसान 2 जगहों पे इतना झूठ बोल रहा है, मैं आपको क्या बताऊं। इंसान फख्र महसूस करता है। पहली जगह तो ये, जब इमाम साहब खुतबा पढ़ रहे होंगे तब इंसान सो जाता, और उसको कोई जगा दे, अरे भाई क्यों सो रहा है, तो वहीं उठ जाता। झूठ भी बोलता, कहाँ सो रहा हूँ, जाग तो रहा हूँ। और दूसरी जगह, जब उसकी उम्र होगी 60-70 साल, उसके बाल सफेद होंगे, उससे पूछने, अरे भाई मियाँ, बड़े मियाँ तुम्हारी कितनी उम्र है, तो बाजा इंसान वही झूठ बोल देता, यार अभी कहाँ, अभी तो 40-45 मिनट टहल लिया हूँ। कि बाल कैसे सफेद हो गए?
ये तो नजले की वजह से सफेद हो गए। इंसान झूठ बोल रहा है, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं है क्या झूठ बोलना हराम है, गीबत करना हराम है, चुगलखोरी करना हराम है, बदज़बानी करना हराम है, गाली गलौज करना हराम है, बैंड काटना हराम है, एक दूसरे पे तोहमत लगाना हराम है, पाक दामन औरतों पे तोहमत लगाना हराम है। सुनो जरा, ये तमाम चीजें हराम है। और अल्लाह पाक फरमाता है इन तज्तनिबू कबाइरा मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा। ए लोगों, बड़े बड़े गुनाहों से बचो, झूठ से बचो, गीबत से बचो, चुगलखोरी से बचो, बदज़बानी से बचो, गाली गलौज से बचो, फहश कलामी से बचो, सट्टे से बचो, शराब नोशी से बचो। ए अल्लाह क्या मिलेगा, बेनिफिट क्या देगा, रिजल्ट क्या देगा, नतीजा क्या देगा? अल्लाह फरमाता है बड़े बड़े गुनाहों से बच जाना, हम तुम्हें फायदा ये देंगे, नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम, छोटे छोटे गुनाह तो हम तुम्हारे ऐसे ही मुआफ, वाह वाह, बेशक छोटे छोटे गुनाह तो ऐसे माफ कर देंगे, बस बड़े बड़े गुनाहों से बच जाना। वनुदखिलकुम मुदखलन करीमा, और तुम्हें जन्नतुल फिरदौस की मेहमाननवाज़ी अता फरमाएंगे। गुनाहों से बचो, अपने नबी की सुन्नत पे अमल करो, और जब मदीना शरीफ जाओ, मक्का शरीफ जाओ, सच्चे दिल से तौबा करके जाओ, एक दूसरे से मुआफी करके जाओ, जिसका जो हक है वो दे करके जाओ। जब दे करके जाओगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहमत तुम्हारे ऊपर और ज़्यादा हो जाएगी। सुभान अल्लाह। और बेटे साहब थोड़ा इसका एको बढ़ा दीजिएगा, इन लोगों को शजरे नबी सुना देते हैं, आवाज़ें बढ़ा दो, मोहब्बत से बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़िए जरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातम वसलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तकरीबन 1 घंटा मुझे बोलते हुए हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से, हमारे असातिज़ा की दुआओं से ख़जाने में कमी नहीं है, लेकिन दो अश्क ही बहुत हैं, गर्ज असर कर जाएं। फजर की नमाज पढ़ना भी ज़रूरी होता है, बात समझ रहे हैं कि नहीं? जलसा करना तो मुस्तहब काम है, लेकिन फजर की नमाज पढ़ना फ़र्ज़ आज़म है, फ़र्ज़ है, फ़र्ज़। ये तो मुस्तहब है, जलसा नहीं कराओगे कोई गुनाह नहीं मिलेगा, बात समझ रहे हैं? लेकिन नमाज नहीं पढ़ोगे तो गुनाह मिलेगा। आपको शजरे नबी सुना दें, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। एक बार बोले या रसूल अल्लाह। लोग शायरों से फरमाइश की जाती है कि फला ना सुना दियो, फला मनक़बा सुना दियो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम जहाँ भी जलसों में जाते हैं लोग हमसे शजरे की फरमाइश करते हैं, और तहदीस निमत के तौर पे कह रहा हूँ, अल्लाह पाक ने इस शजरे की वजह से मुझे बहुत शोहरत से भी नवाजा, तरक्की से भी नवाजा। अल्लाह ताला गुरूर और घमंड से बचाए मुझे। लेकिन ये शजरा ऐसा है कि जो इसको पढ़ता रहता है एक दिन ख्वाब में हुजूर की जियारत हो जाती है। लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा, आपको बोलना पड़ेगा, मेरे साथ बोलना पड़ेगा और झूम के बोलना पड़ेगा। पीछे वाले बोले सुभान अल्लाह। ये को दे दे, आवाज खोल दे, सीटी ना मारे, मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। माइक आपका बहुत अच्छा माशाल्लाह, ये आवाज भी नहीं खींच रहा। या रसूल अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल। सुभान अल्लाह, बोलना पड़ेगा। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारस, बयारस के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकनेक नाम, लमकनेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारूक, सारूक के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलामान, सलामान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मुईद, मुईद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे आपके मनाफ है, आपके मनाफ के बेटे हाशिम है, और हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूल। नारे तकबीर।
सरकारे मदीना मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत सैयद आसिम मियां साहिब क़िबला नारे तकबीर। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन जमीइ मा करिहल्लाहु क़ौलन फ़िअलन समअन नाज़रन वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।